हम सब हर रोज प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। सुबह के टूथब्रश से लेकर रात के खाने की पैकेजिंग तक सब कुछ। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक को रिसाइकलिंग बिन में डाल देते हैं और एक अच्छा फील आता है ना कि चलो हमने अपना काम कर दिया। पर क्या कभी सोचा है कि उस बिन में डालने के बाद उस प्लास्टिक का असल में होता क्या है? आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये चुनौती कितनी बड़ी है जिसका हम सब मिलकर सामना कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्लास्टिक हमारी आज की दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये चीजों को सस्ता बनाता है, सुविधाजनक और सुरक्षित भी। और यही बात इस समस्या को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है कि जिस चीज की हमें इतनी जरूरत है वही हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा भी बन गई है। ये एक बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब शायद चौंकाने वाला हो। क्या हम जो कुछ भी रिसाइकलिंग बिन में डालते हैं वो सब सच में रिसाइकिल हो जाता है? ये है वो आंकड़ा 9%। बस इतना ही? जी हां, सही सुना। पूरी दुनिया का केवल 9% प्लास्टिक कचरा ही है जो सफलतापूर्वक रिसाइकिल किया जाता है। ये आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि रिसाइकलिंग की चुनौती असल में कितनी विशाल है। और बाकी का 91% वो या तो जमीन में दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है, या फिर वो हमारे पर्यावरण में, हमारे महासागरों में पहुंच जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो 9% प्लास्टिक रिसाइकल होता भी है उसका सफर कैसा होता है? आइए इस प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। यह है एक मैकेनिकल रिसाइकलिंग प्लांट। ज्यादातर रिसाइकलिंग जो होती है वो इसी पारंपरिक तरीके से होती है। देखने में ये मशीनें काफी जटिल लग रही हैं और सच कहूं तो इनका काम भी वैसा ही है। तो पूरी प्रक्रिया को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कचरे को उसके टाइप और रंग के हिसाब से अलग अलग किया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद किसी भी तरह की गंदगी को हटाने के लिए उसे अच्छी तरह से धोया जाता है और आखिर में उसे पिघलाकर नए दाने बनाए जाते हैं जिनसे फिर नई चीजें बन सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मैकेनिकल रिसाइकलिंग की अपनी सीमाएं हैं। ये सिर्फ साफ सुथरे और एक ही तरह के प्लास्टिक के लिए ही कारगर है। अगर प्लास्टिक गंदा हो या उसमें कई तरह के प्लास्टिक मिले हुए हों तो ये प्रक्रिया काम नहीं कर पाती। और बस यहीं से नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पैदा होती है। तो अब हम आज की समस्याओं से आगे बढ़कर भविष्य की संभावनाओं की ओर देखते हैं, जहां नई नई टेक्नोलॉजी इस पूरी तस्वीर को बदलने का वादा कर रही हैं। अच्छा, इन दोनों तरीकों में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। देखिए, मैकेनिकल रिसाइकलिंग प्लास्टिक को सिर्फ पिघलाती है, जिससे उसकी क्वालिटी हर बार थोड़ी कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ केमिकल रिसाइकलिंग उसे उसके आणविक स्तर पर, यानी उसके केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही तोड़ देती है। इसका मतलब यह है कि ये मिक्स्ड और गंदे प्लास्टिक को भी प्रोसेस कर सकती है, जो मैकेनिकल रिसाइकलिंग के बस की बात नहीं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो केमिकल रिसाइकलिंग प्लास्टिक को वापस उसी केमिकल में बदल देती है जिससे वो बना था। ये कुछ ऐसा है जैसे प्लास्टिक को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लौटा देना, उसकी आणविक घड़ी को रीसेट कर देना। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते क्या है? इस प्रक्रिया से जो नया प्लास्टिक बनता है ना, उसकी क्वालिटी एकदम नए यानी वर्जिन प्लास्टिक जैसी ही होती है। इससे हम सही मायनों में एक सर्कुलर इकोनॉमी यानी एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, जहां क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती। लेकिन सोचिए, क्या हम इस चक्र के शुरुआती पॉइंट को भी बदल सकते हैं? और यहीं पर एक और बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर प्लास्टिक का सोर्स ही बदल दिया जाए? मतलब उसे जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाए। इसी सोच से बायोप्लास्टिक्स का जन्म हुआ। ये ऐसे प्लास्टिक हैं जो पौधों से बनते हैं और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये प्राकृतिक रूप से खत्म हो सकें, मतलब बायोडिग्रेड हो सकें। और टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और उपयोगी होते जा रहे हैं। ये पारंपरिक प्लास्टिक का एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के अलावा इसका एक और बहुत जरूरी पहलू है, और वो है पैसा। क्या रिसाइकलिंग आर्थिक रूप से भी एक कामयाब मॉडल है? ये एक रिसाइकलिंग प्लांट लगाने की अनुमानित लागत का बस एक उदाहरण है। इससे पता चलता है कि हाँ, प्लांट और मशीनरी में एक अच्छा खासा शुरुआती निवेश लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक खर्च नहीं है। ये एक ऐसे उद्योग की नींव है जो कचरे को एक कीमती उत्पाद में बदलता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर लाता है। जब हम कचरे को एक समस्या की तरह नहीं बल्कि एक संसाधन की तरह देखते हैं, तो हम एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो आर्थिक रूप से भी खुद को बनाए रख सकती है। ये कचरे को एक समस्या से बदलकर एक अवसर में बदल देता है।
इससे रोजगार भी पैदा होता है और एक नई अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां केमिकल रिसाइकलिंग और बायोप्लास्टिक जैसी नई टेक्नोलॉजी हमें एक उम्मीद की किरण दिखा रही हैं। लेकिन आखिरी सवाल वही है, क्या ये नए तरीके उस 9% के आंकड़े को 100% के करीब ले जा पाएंगे और प्लास्टिक के लिए एक स्थायी भविष्य बना पाएंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।